जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदा की बड़े फजल और उसकी दया से हम फिर मिल रहे हैं। जिंदों की जमीन पर उसने हमें रखा है, उसकी दया है, उसका फजल है, उसका अनुग्रह है। दोस्तों ठीक है, आप मानते हैं कि वाकई खुदा की दया है, फजल है, अरे जिंदों की जमीन पे हमें रखा है। दोस्तों, फिर भी आपके मन में ना ये विचार जरूर आते होंगे, और शायद मैं आज किससे बात कर रहा हूं मुझे पता नहीं है। कोई है ऐसा जो आज सुन रहा है और देख रहा है? मैं आपको कहना चाहता हूं, हाँ जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शायद आपके मन में ये विचार आ रहे होंगे, यार जिंदगी क्या है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, अरे क्या है, लोग धोखा देते हैं, प्यार का मतलब नहीं समझते। अरे देखिए, शायद भाई बहन में झगड़ा हो, भाई भाई में झगड़ा हो, माँ बाप के बीच में बड़ा टेंशन हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में, और बच्चे देख रहे हो परेशान हो रहे हो, या बच्चों और पेरेंट्स के बीच में बड़ी जबरदस्त जंग चल रही हो, बच्चे बड़े बागी बन गए हो, और आप, या ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप सोचे भाई मुझे तो कोई नहीं प्यार करता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार हो गई है, आई एम अ फेलियर, मैं यूजलेस हूं। क्या आपके मन में ऐसे विचार आए हैं कि मैं बिल्कुल बेकार हूं, यूजलेस हूं, मैं नाकामी की तरफ जा रहा हूं, आई एम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फेलियर, जो भी मैंने कोशिश करी मैं नाकाम रहा हूं, उसमें कोई सक्सेस नहीं मिला मुझे। और शायद लोगों ने आपको धोखा दिया हो, आपके दिल को तोड़ा हो, और शायद आपको ऐसा धोखा मिला हो कि बड़ा भारी लॉस हुआ हो, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया हो, या आपके बेस्ट फ्रेंड ने पीछे से खंजर मार दिया हो आपको, आपकी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाया होगा लोगों ने, और आपने सोचा ये दुनिया बेकार है, क्या जीना, क्या जीना, बेकार है जीना, आप सोच रहे होंगे। अभी हाल ही में एक भाई है, बड़ा मायूस हो गया है ज़िंदगी में, और उसने अपनी वाइफ को बोला, मैं फ़ोन पे था उनके साथ, उसने कहा मेरे पति ने मुझे बोला कि मैं फेलियर हूँ, मैं फेल हो गया हूँ ज़िंदगी में, मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, क्या आप इस मुकाम तक पहुँच गए? क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल बेकार हैं, जीना ही बेकार है, कि मैं बड़ा भारी फेलियर हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, अरे मुझसे कौन प्यार करेगा, मुझसे कौन शादी करेगा, मेरी कौन हेल्प करेगा? दोस्तों, मैं आज एक उम्मीद लेकर आया हूं आपके पास, खुदा के कलाम से मैं आज आपको एक उम्मीद लेके आया हूं, उम्मीद देना चाहता हूं। और शायद वो जो कोयले ठंडे पड़ रहे हैं मायूसी के वजह से, those coals that are getting cold today, I want to breathe on them the eternal word of God, so that उन अंगारों में फिर लौ आ जाए, गर्मी आ जाए और आग भड़क जाए। दोस्तों, to give you hope, my friends, don't be hopeless, never be hopeless, you are very precious, आप बेशकीमत हैं, अनमोल है खुदा के नजरों में। खुदा आपसे बे इंतहा प्यार करता है, दुनिया में कोई आपसे प्यार ना करे, पर खुदा आपसे प्यार करता है, करता रहेगा, अनंत काल तक करता रहेगा, ये उसका वादा है दोस्तों। क्योंकि उसने कहा, I've loved you with an everlasting love and with tender mercies I've drawn you to myself। ओ खुदा कहता है, अनंत काल की मोहब्बत से, प्रेम से, अलाई मोहब्बत से, अगापे प्रेम से मैंने तुमसे प्रेम किया है, और उसकी करुणा की डोरा से हम बंधे हुए हैं। दोस्तों, वो खींचता है अपने पास। आज भी खुदा परमेश्वर
हमारा जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको अपने पास खींच रहा है, अपनी करुणा की डोर से, आज अपनी मोहब्बत की डोर से अपने पास खींच रहा है। और आज खुदा आपके कानों में ये बोल रहा है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आई लव यू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। दोस्तों, इसको दर्शाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जब 2024 साल पहले इस दुनिया में थे, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत एक दृष्टांत सुनाया। हो सकता है एक सच्ची कहानी हो, मुझे मालूम नहीं, एक दृष्टांत है, पर प्रभु यीशु मसीह के मुबारक मुंह से ये बातें निकली और वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। और मत्ती के 13वें अध्याय में और वर्स 45 में लिखा हुआ है, मैथ्यू 13 एंड वर्स 45। बहुत दृष्टांत बड़ा छोटा सा है, 2 पदों का, और बड़ी जबरदस्त दृष्टांत है। मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी पिक्चर बन सकती है, पेंटिंग बन सकती है इस पे। कमाल की चीज प्रभु यीशु मसीह ने बताई। ये वाकई मतलब सदियां बीत जाएंगी, सेंचुरीज में पास, पर खुदा का जो कलाम है ना, वो अब्दी है, इट इज इटर्नल। उसको एक छोटा बिंदु भी नहीं हिला सकता, जमीन आसमान भी टल जाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, पर मेरे वचन का एक बिंदु भी टलेगा, नॉट इवन अ टिटल और अ जॉट। ओह व्हाट अ गॉड वी हैव, कि उसके वचन भी अनंत काल, हिज वर्ड्स आर इटर्नल। दोस्तों, और उन वचनों में यूं लिखा है कि मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, वर्स 45, उसमें यूं लिखा है, अगेन द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक अ मर्चेंट मैन सीकिंग गुडली प्रेशियस पर्ल्स। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, एक ऐसा सौदागर था जो बड़े अच्छे अच्छे क्या करता था, मोतियों का कलेक्टर था। ही इज टू कलेक्ट स्पेशल पर्ल्स। वाह, आपको ने तो देखा होगा, शायद आपकी वाइफ के पास भी शायद पर्ल का नेकलेस हो, या पर्ल की बुंदियां हो, या स्पेशल इयररिंग्स हो, या लोग अपने अंगूठियों में लगाते हैं, और लोग बहुत पसंद करते हैं, खासतौर से लेडीज। बड़े खूबसूरत अलग अलग किस्म के कलर के पर्ल्स आते हैं, काले भी आते हैं, बड़े प्रेशियस पर्ल्स होते हैं, और ऐसे ऐसे वाइट स्पेशल पर्ल्स होते हैं, ओरिजिनल रियल पर्ल्स की मैं बात कर रहा हूं, जिसका बड़ा भारी प्राइस होता है उनका, और कई जो बेदाग होते हैं, स्पॉटलेस होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, उनका स्पेशल प्राइस होता है दोस्तों। पर ये सौदागर, उसकी आंखें ट्रेंड थी, और वो पहचान लेता था कि कौन सा बहुमूल्य अनमोल मोती है, और मोतियों की तलाश में वो शायद इधर उधर गया होगा, इधर अलग अलग कंट्रीज में गया होगा, अलग दुकानों में गया होगा, अलग अलग मार्केट्स में गया होगा, जहां उसको पता चला होगा, अरे उस फलां इंसान के पास ऐसा एक पर्ल है, उसके पास पहुंच गया होगा, और उसके पास एक शायद बड़ी जबरदस्त कलेक्शन होगी, मुझे मालूम नहीं, पर वो दीवाना था, वो दीवाना था, एक दीवानगी थी उसके पास उन पर्ल्स के लिए, उन मोतियों के लिए, वो दीवाना था। पर्ल्स ही उसके लिए सब कुछ था। शायद सोता भी था पर्ल्स के विचारों से, और शायद उठता होगा तो शायद पर्ल्स ही दिखते होंगे उसको, उसका तस्वर, उसके सपने और सब कुछ ही शायद मोतियां ही होंगी। पर दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा सौदागर, वो उसको शायद पता चला होगा कि एक अनमोल मोती, शायद इतना बड़ा होगा, मुझे मालूम नहीं, पर अनमोल, एक स्पेशल, एक खास, शायद दूध से भी सफेद, बर्फ से भी सफेद, बहुत ही खूबसूरत, इल्यूमिनेटिंग, कमाल की एक उसकी एक शीन थी उसके ऊपर शायद। और ऐसा मोती जो एक दफा उसको देख ले तो उस मोती में ऐसी कशक थी, ऐसी पुल था कि लोग खिंचे चले आते होंगे उसके पास। इट वॉज स्पेशल, इट वॉज प्राइसलेस, इट वॉज वंडरफुल, इट वॉज प्रेशियस, दैट पर्ल। और जब इस सौदागर को पता चला तो क्या करा उसने, एक बड़ी अजीब चीज करी दोस्तों उसने बहुत ही अजीब चीज करी उसने। और शायद आप सोचेंगे ये वाकई दीवाना आदमी है, सरफिरा आदमी है, ये बेवकूफ किस्म का आदमी है, ही इज अ फुलिश पर्सन, ही इज अ फूल, ही इज क्रेजी, ही इज अहमक, ही इज बेवकूफ। शायद आप सोचेंगे क्या कर रहा है ये आदमी। जब उसने उसको देखा, उसका दिल आ गया उस पे, उसकी आंखें खुल गई, दिल की धड़कन बढ़ गई होगी, और दोस्तों वो उस मोती से मोहब्बत करने लगा, मोहब्बत करने लगा उस मोती से।
He started loving that pearl beyond all the pearls he had. अरे बहुत था उसके पास, सौदागर था, अमीर था, सब कुछ था उसके पास दोस्तों। शायद रुतबा होगा, स्टेटस होगा, बड़ा जबरदस्त आदमी, बड़े बड़े मकान होंगे उसके, बड़ा रुतबा था उसका दोस्तों। मर्चेंट था वो, उसका बिजनेस था ये। और दोस्तों क्या करता है, जब उसने ये बहुत अनमोल, बेशकीमत, बड़ा खूबसूरत, वन ऑफ अ काइंड, एक ही शायद ऐसा हो दुनिया में, हो सकता है एक ही है ऐसा, शायद एक ही कोहिनूर या एक ही स्पेशल चीज वो मोती था। और उस मोती के लिए दोस्तों क्या करा उसने, 1000 रुपये, 100 रुपये, 1 करोड़ रुपया। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको क्या करा उसने। बाइबल बताती है और खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमें यूं बताया, who when he had found, verse 46, when he had found the pearl of great price, wow, अरे उसके पास ऐसी टैग था, प्राइस टैग, वो अनमोल था, बेशकीमत था वो मोती। और दोस्तों क्या हुआ, he went, क्या करने गया वो, he went out and sold all that he had, दोस्तों उसने क्या करा, जो कुछ उसके पास था उसने नीलाम कर दिया। जो उसके घर होंगे, जो उसकी जायदाद थी, जो उसके जमीनें थी, शायद जो भी उसका सोना चांदी रुपया, जितना कुछ उसके पास था बैंक में जो भी रखा हुआ था, उसने एक एक चीज दोस्तों, यहां बाइबल में लिखा ऑल दैट ही हैड, शायद अपने तन में शायद कपड़ा ही रह गया होगा उसका, पर उसने एक एक चीज मेरे अजीजों उसने बेच दी। एक मोती के लिए, भाई तेरे पास तो हजारों पड़े हैं, एक मोती के लिए तू तो शान शौकत से रह रहा है, अपने महल में रह रहा है, क्या घर है, क्या नौकर चाकर है, अरे अच्छी जिंदगी है तेरी, क्या करेगा तू इस मोती को लेके, है इस बेजान चीज को क्या करेगा तू सब कुछ क्यों नीलाम कर रहा है? Why are you becoming bankrupt for this one pearl of great price? To pay the price, उसकी कीमत चुकाने के लिए तू कंगाल हो रहा है। मेरे सौदागर, तू बेवकूफ है, तू मूर्ख है, क्यों कर रहा है तू ऐसा? शायद आप भी सोच रहे होंगे ये क्यों कर रहा है तू ऐसा, क्यों कर रहा है? पर दोस्तों सब कुछ बेचकर वो कीमत चुका दी उसने, अपने आप को कंगाल कर दिया दोस्तों, कंगाल कर दिया। आप बोलेंगे दोस्तों कौन है ये सौदागर, क्या कहना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह? दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि वो सौदागर खुद प्रभु यीशु मसीह है दोस्तों। ही इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, गॉड हिमसेल्फ। ही केम टू सीक, वो ढूंढने आया दोस्तों, बचाने आया, कीमत चुकाने आया। ही केम टू पे दैट ग्रेट प्राइस। क्या उसने चीजें नीलाम करी? क्या सारी चीजें नीलाम कर दी अपनी? दोस्तों वो तो कुछ भी नहीं है, इस आदमी ने तो जान भी नहीं दी अपनी, पर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, हाँ जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम स्पीकिंग टू यू ब्रदर एंड सिस्टर, अंकल एंड आंटी, नौजवान, मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ निछावर कर दिया, यहां तक कि सलीब की मृत्यु भी रिसीव कर ली, अपने ऊपर ले ली दोस्तों, अपने ऊपर ले ली। वो अब्दी इटर्नल गॉड इंसान बन के आया दोस्तों, नहीं समझ पाओगे, नहीं जाएगा ही नहीं, माइंड में ही नहीं जाएगा दोस्तों। कैसे खुदा इंसान बना, देहधारी हुआ, मानव चोला पहना, हमारे बीच में डेरा किया, 33.5 साल हमारे बीच में रहे, हमारे गुनाह अपने ऊपर लेकर उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई। हम जैसे गंदे
बेकार यूजलेस लोगों के लिए। दोस्तों, उसने मृत्यु चखी, अपनी जान दे दी, कंगाल हो गया। वो उसके अनुग्रह को नहीं जानते? वो जो धनी था, वो दुनिया का सौदागर, पूरा वर्ल्ड का मालिक, यूनिवर्स का मालिक, कंगाल हो गया आपके लिए और मेरे लिए, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए। दोस्तों, ओ मेरे अजीजों, ये कहानी समझ के बाहर है। आप कभी नहीं करेंगे ये, हाँ, इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं उठाएगा कोई। उन्होंने तो सब कुछ ही कर दिया हमारे लिए। पर आप बोलेंगे वो मोती कौन है भाई? मोती आप है मेरे अजीजों। यू आर दैट प्रेशियस पर्ल। मैं यही तो कहना चाह रहा था। अरे दुनिया आपको लाइक ना करे, दुनिया आपसे मोहब्बत ना करे, आप दुनिया के सबसे बड़े फेलियर भी क्यों ना हो, पर खुदा आपसे मोहब्बत करता है। यू आर प्रेशियस टू हिम। आप बोलोगे कहां लिखा है? मैं बताता हूं। आइजाया 42 में जाएंगे आप, और 42 में क्या लिखा है? यहां पे लिखा है वर्स 4, यशाया 42 एंड वर्स 4 पद में लिखा है, सिंस thou was precious in my sight। मैं और नहीं पढ़ना चाहता। खुदा कह रहे हम जैसे गंदे, गलीज, गिरे हुए, गुनहगार, पापी लोग, ऐसे लोगों के लिए जो उसको बिल्कुल प्यार नहीं करते, जो अपनी पीठ दिखा के निकल जाते, इतना घमंड, इतना लालच, इतने बुरे विचार, क्या गंदी जुबान है हमारी, क्या ढोंगी दुष्ट हृदय है हमारा, कितना कुछ गलत करते रोज हम। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए हमें कहते यू आर प्रेशियस, तुम अनमोल हो मेरे लिए। नहीं समझ पाता, मैं नहीं समझ पाता दोस्तों, कैसे हो सकता है ये? अरे मेरी भी कोई कीमत नहीं, मैं तो मिट्टी हूं, मिट्टी के बना हुआ हूं, मैं कौन सा मोती हूं भाई? मेरे में क्या अच्छाई है दोस्तों? बुराई ही बुराई है, कुछ अच्छा ही नहीं है। फिर भी उसके नजर में मैं अनमोल हूं, उसके नजर में मैं अनमोल हूं दोस्तों। और उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई, जब सलीब पर उसने अपना बेशकीमत लहू बहा दिया दोस्तों, हाथों और पैरों में किल्ले ठोक दिए, उसके सर पे कांटों का ताज रख दिया दोस्तों, पीठ को छल्ली कर दिया 39 कोड़ों से, लहू लुहान हो गया, मांस था लहू का, वो सारा लहू बह गया। बहुत प्यार करता है वो हमसे। मेरे पास कोई ऐसे डिक्शनरी नहीं है दोस्तों, कोई शब्दकोश नहीं है जो शब्द बयान कर सके कि खुदा आपसे इतना प्यार करता है, मुझ जैसे गुनहगार से इतना प्यार करता है। मेरे पास कोई शब्द नहीं दोस्तों, और इसको रैशनलाइज नहीं कर सकते भाई और बहनों, नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, समझ के बाहर है दोस्तों। इस प्यार की लंबाई, चौड़ाई, गहराई को कौन समझ पाएगा? मैं नहीं समझ सकता दोस्तों, ना आप समझ पाएंगे दोस्तों। एक दिन जब उसके रूबरू होंगे ना हम, एक दिन जीवन का सफर खत्म होगा, तब जानेंगे कि वो मुबारक प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत क्या है, क्या है। अनंत काल लग जाएगा समझते समझते दोस्तों, पर एटलीस्ट हम उसके चरणों में तो रहेंगे और उसको निहारेंगे। और फिर आप पूछ लीजिए उनसे कि मुझ में क्या देखा था प्रभु आपने, कितनी बड़ी कीमत चुकाई। मुझ जैसा इंसान जो आपके नजर में एक अनमोल मोती है, अनमोल मोती जो आपने सब कुछ दे दिया मेरे लिए, मारा गया, गाड़ा गया, पर दोस्तों तीसरे दिन वो जिंदा हुआ, जीवत हुआ, और वो जीवत है और परमेश्वर के दाहिने हाथ सिंहासन पे विराजमान है। वो जिंदा हुआ, 40 दिन रहा, लोगों ने देखा, और लोगों के साथ खाना खाया, लोगों ने छुआ, उसके हाथों और पैरों में कीले के जो निशान थे उसके हाथों, सब देखा लोगों ने, और कई 100 लोगों के सामने वो जिंदा स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला है। वो जिंदा खुदा है दोस्तों, वो सच्चा सौदागर है आपके आत्माओं का।
हाँ, यू हैव दैट ज्वेल इन योर मडी वॉल्स। ये शरीर है ना मिट्टी का, उसके अंदर एक नगीना है, एक मोती है जिसको आत्मा कहते हैं दोस्तों। योर सोल इज सो प्रेशियस, वन ऑफ अ काइंड। आपके जैसा और कोई नहीं दुनिया में दोस्तों। यू आर स्पेशल, यू आर प्रेशियस टू हिम। आप बहुमूल्य हैं, अनमोल हैं खुदा की नजरों में। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, अपना सब कुछ दे दिया उसने। आपको क्या करना है? अपने आप को देना है और यूं बोलना है, प्रभु जी मेरे में कोई अच्छाई नहीं प्रभु, कोई अच्छाई नहीं, मैं बेकार हूं प्रभु, फेलियर हूं, गुनहगार हूं, बहुत पाप किए प्रभु मैंने। क्या देख रहे हो आप मुझ में, मुझे समझ नहीं आता प्रभु। और प्रभु आप मालिक हैं, आपने मुझे जीवन दिया है और एक मौका दिया है प्रभु कि मैं आपके पास लौटा हूं। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मारे गए, आपने लहू बहाया, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन आप जिंदा हुए, जिंदा स्वर्ग में गए और आप दोबारा आ रहे हैं प्रभु। मैं यकीन करता हूं, विश्वास करता हूं और प्रभु जी आज अपने दिल में आपको बुलाता हूं प्रभु। मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, मुझे पापों से निजात दे दो, मुझे बचा लो प्रभु। मैं बचना चाहता हूं प्रभु, मैं बचना चाहता हूं प्रभु जी। प्रभु जी मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूं प्रभु जी। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो आपने वो जो बड़ी कीमत जो प्रभु ने दी उसके बदले में आपने अपना जीवन उसको दे दिया दोस्तों। इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं होगी उस सौदागर को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को, कि आपने उसकी ओर पुकारा है और अपना जीवन सौंप दिया और आप उसकी कलेक्शन में, उसकी फैमिली में शामिल हो गए हैं। और आपको पता है एक दिन आने वाला है, मैं बताता हूं, बाइबल की पुराने नियम की आखिरी पुस्तक है मलाकी, उसमें क्या लिखा है, उसके 3 अध्याय में, इंग्लिश में है मलाकी चैप्टर 3 एंड वर्स 17, लिखा है इन दैट डे व्हेन आई विल मेक अप माय ज्वेल्स। खुदा कहता है वो दिन आएगा जब मैं अपने नगीनों को, अपने मोतियों को मैं इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं मेरे दोस्तों, और हम सब लोग एक क्षण में उठा लिए जाएंगे और उसके साथ होंगे। दोस्तों क्या आप तैयार हैं उससे मिलने के लिए? अगर नहीं तो आज ही अपना जीवन उसको दे दीजिए। वो सच्चा सौदागर है, आपकी आत्मा को बचाने के लिए वो आया और बहुत बड़ी कीमत दी दोस्तों। सब कुछ दे दिया उसने, अपना जीवन दे दिया। अपना जीवन उसको सौंप दीजिए और जिसका है जीवन उसको अपना जीवन दे दीजिए, क्योंकि उसने बहुत बड़ी कीमत आपका छुटकारे का बहुत बड़ा कीमत उसने दी, बहुत बड़ी कीमत थी। दोस्तों आज उस सौदागर को पहचान लीजिए और याद रखें आप बेशकीमत है उसकी नज़रों में और उसने बहुत बड़ी कीमत दी आपको बचाने के लिए। बहुत प्यार करता है आपसे, अपना जीवन दे दीजिए उसको। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube।
जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।